Hello guys, welcome to my channel Learn with Shweta. Today's our topic is CBSE class 12th India People and Economy, chapter 1 Transportation and Communication. This is first part of this chapter. Our topic is means of transport. There are various means of transportation by which human beings move goods, commodities, ideas, etc. from one place to another place. Major means of transportation are as follows. ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, चाहे वो सामान हो, चाहे इंसान हो, चाहे किसी के भी थॉट्स हो, उसे हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन वर्ड ज़्यादातर किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए यूज़ किया जाता है। Next is land transport. Transportation of a people and goods by road transport is not new in India. Since ancient times, pathways and unmetalled roads have been used in, in this purpose. With the technological advancement, there are now metal roads, railways, cableways and pipelines for movement of large volume of goods and passengers. लैंड ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जिसमें कि हम लैंड के थ्रू जो है ट्रांसपोर्टेशन करते हैं लोगों का, गुड्स का। ये कोई नई बात नहीं है इंडिया में, ये बहुत पुराने समय से ये किया जा रहा है। अब तो टेक्नोलॉजी का यूज़ भी होता है और टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। जैसे कि आजकल आपने देखा होगा कि जो गैस होता है वो हमारे पाइपलाइंस के थ्रू भी ट्रांसफ़र किया जाता है घरों में। अब कोई भी ज़्यादातर बड़े बड़े घरों में जो है सिलेंडर का यूज़ नहीं किया जाता है, और पाइपलाइन वाला जो गैस होता है वो बहुत सेफ़ भी होता है। पाइपलाइंस के थ्रू हम जो ऑयल्स है वो भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और पैसेंजर्स भी जाते हैं। Next is road transport. India has its count in countries which is having largest road networks worldwide. India has a total road length of 42.3 lakhs kilometer. That places it among the countries which has largest road network. इंडिया में पूरे विश्व भर में सबसे लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है, जिसकी टोटल लेंथ है रोड की जो लेंथ है वो है 42.3 lakhs kilometer. Road transport carries about 85% of passenger and 70% of freight traffic every year. Road transport is preferable for short distance. जो रोड ट्रांसपोर्टेशन होता है वो हम ज़्यादातर कम दूरी के लिए यूज़ करते हैं। द फर्स्ट अटेम्प्ट टू इम्प्रूव एंड मॉडर्नाइज रोड नेटवर्क वॉज मेड इन 1943 with Nagpur plan. But due to lack of coordination among princely states and British India, it remained unimplemented. जो पहला रोड ट्रांसपोर्ट हुआ था वो 1943 में हुआ था नागपुर प्लान के तहत, जिसमें कि प्रिंसली स्टेट्स और ब्रिटिश इंडिया थी वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से वो अधूरा ही रह गया था। The second attempt was made after independence with 20-year road plan 1961 to improve the conditions of roads in India, but still roads continue to concentrate in and around urban centers, and rural and remote areas remain less connected by the road. पहला रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो 1943 में ट्राई करा गया था कि ताकि रोड जो है थोड़ा बेटर हो जाए, बट जो वो प्लान है वो नहीं हो पाया। वो जो प्लान था वो था नागपुर प्लान। उसमें ब्रिटिश इंडिया और जो है प्रिंसली स्टेट्स वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए। फिर ये दूसरी टाइम जो है रोड को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए एक 20-year रोड प्लान लाया गया था 1961 में, पर इसके बावजूद भी जो इंडिया की कंडीशन है उसमें सुधार नहीं आया था। सिर्फ रूरल और अर्बन एरिया में ही
थोड़ा सा डेवलप हुआ था रोड, बट जो बाकी जो एरिया है, जो आसपास के एरिया हैं, उसमें कोई भी डेवलपमेंट नहीं आई थी। For the purpose of construction and maintenance, roads are classified as national highways, state highways, major district roads and rural roads. कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस के उद्देश्य से रोडों को जो है वो 4 भागों में डिवाइड करा गया था। एक था नेशनल हाईवे, दूसरा था स्टेट हाईवे, तीसरा था मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स और चौथा था रूरल रोड्स। नेशनल हाईवे जैसे कि NH-27 जो पोरबंदर गुजरात से सिलचर आसाम तक जोड़ता है, NH-48 जो दिल्ली से लेके चेन्नई तक जोड़ता है। स्टेट हाईवे में जैसे कि SH-33 आगरा से मुंबई तक। Thank you for watching my video. If you like this video, please like, comment and subscribe to my channel.